हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और लाजवाब होंगे मेरे प्यारे साथी। तो आप सबका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 की जो क्लासेज है उसको हम शुरुआत करते हैं। लास्ट हमारी 2 क्लासेज इसके ऊपर आ चुकी है। आज की हमारी 3 नंबर क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम 4 से 5 टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए बातें फिर खूब बाद में करेंगे, चलती क्लास में करेंगे, बड़े प्यार से चलेंगे और जल्दी अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। एक साथ बोलो राधे राधे जय श्री कृष्णा। टॉपिक हमारा 3 नंबर रहेगा और 3 नंबर टॉपिक का नाम क्या है? राजनीतिक विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ में संबंध। यानी इसके अंदर आपको बताना होगा कि राजनीतिक विज्ञान है वो अर्थशास्त्र से किस तरीके से संबंध रखती है, इकोनॉमिक्स के साथ में, इतिहास हिस्ट्री के साथ में क्या संबंध रखती है, समाजशास्त्र के साथ में क्या संबंध रखती है, इस तरीके से अन्य अलग अलग सिलेबस के साथ में क्या क्या इसका नाता है, क्या क्या इसका रिश्ता है। इस टॉपिक के अंदर बेहतरीन क्वेश्चंस आपके निकलेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके हैं वो मैं करवाने जा रहा हूं और मेरी जबान थोड़ी लड़खड़ाएगी, क्योंकि मैंने आप सबको बताया भी है कि एक्चुअल में मेरे मुंह के अंदर छाले हुए हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इसी कारण से आपकी क्लासेज नहीं आ रही है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को मतलब करने के बाद में आया हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपने बताना है। मेरे एक दो शब्द गलत हो समझ जाना, क्योंकि मेरी जीभ के ऊपर है ना, तो जीभ इधर उधर से होगी नहीं, तो हमें पड़ रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिलेगा। पहला है जीवी प्लेखनोक, मैक्स वेबर, ग्राहम वालस, रॉबर्ट मिचेल्स। आपने ये बताना है। मैंने आपसे कहा है कि लेखक और उसकी पुस्तक से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, लेखक और उसकी पुस्तक से, ठीक है। तो बेहतर आपके पास यही है कि आप अपनी पुस्तक और लेखक को फटाफट से याद कर लेना। अब इसका राइट आंसर जो रहेगा वो जीवी प्लेखनोक रहने वाला है। क्या रहेगा मेरे भाई? जीवी प्लेखनोक के द्वारा कौन सी है? द डेवलपमेंट ऑफ द मोनिस्ट्रिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया इसके अंदर अगर हम चर्चा करते हैं तो पहला है डेविड ईस्टन, ऑथर वेंडले, प्रोगिडिंग्स, ग्राहम वाल्स। तो आपने दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक अगर पूछी जाए तो इसका रहेगा ऑथर बेंटले। कौन रहेगा मेरे भाई? ऑथर बेंटले इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। मैं प्यार से चलूंगा मेरे भाई। पढ़ना देखो आपको खुद को ही पड़ेगा, मेरे करवाने से कुछ नहीं होने वाला। ये मैंने पीडीएफ आपको पहले से दे दी 13 चैप्टर की, आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे लाडले दोस्त, राजनीति और अर्थशास्त्र में संबंध है, क्योंकि किस कारण से संबंध है वो हमने देखना है। क्या राजनीतिक विज्ञान आदर्श राज्य का अध्ययन कराता है? तो गलत बात है भैया, आदर्श राज्य का तो नहीं कराता है। राजनीतिक विज्ञान तो नगर राज्य का कराता है, हम पढ़कर आए हैं पहले भी। क्या राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन कराता है इस कारण से? तो ये भी कारण नहीं है। राजनीतिक संस्थाओं के उदय व विकास पर आर्थिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है भैया, इसके आर्थिक तत्वों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। अगर अर्थव्यवस्था सही नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? तो इसके आर्थिक तत्वों का प्रभाव, तो सी इज द राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है ना। आगे चलो भैया। कहता है राजनीति और अर्थशास्त्र में निम्न में से प्रमुख अंतर क्या है? दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये आप लोगों ने बताना है। तो मेरे दोस्त डिफरेंस की चर्चा करें, अंतर की बात करें राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच में, तो कहता है राजनीतिक नैतिक है, अर्थशास्त्र नैतिक नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये अंतर नहीं है इनके अंदर। कौन सा अंतर है वो बताना है। राजनीतिक विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान है, किंतु अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है। बिल्कुल सही बात है भैया, कोई दुराए वाली बात नहीं है कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो कौन सा है मेरे भाई? क्या है? आदर्शात्मक। मेरे भाई मेरे बोलने में दिक्कत है, मैंने पहले ही बोल दिया है, क्योंकि मेरी जीव तय में इधर उधर कहीं घूम नहीं पा रही है, और मेरी भावनाओं को समझते हुए तुम एक्सेप्ट करोगे इन चीजों को, ठीक है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। ऐसा कौन सा विषय है
जिनका अध्ययन राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में किया जाता है। आपने ये बताना कौन सा ऐसा विषय है दोनों में जिसका अध्ययन किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों में जिसका अध्ययन हो, तो कौन सा रहेगा? क्या पूंजीवाद है? ना भैया, पूंजीवाद का तो इसमें नहीं आएगा, ये तो अर्थशास्त्र में आएगा। क्या समाजवाद है? नहीं भैया। क्या सार्वजनिक है? तो देखो मेरे प्यारे साथियों, पूंजीवाद का अर्थशास्त्र में भी रहेगा, राजनीतिक शास्त्र में भी रहेगा। समाज की बात राजनीति में भी चलेगी, अर्थशास्त्र में भी चलेगी। सार्वजनिक राजस्व का दोनों में ही चलेगा। तो उपरोक्त सभी यानी डी इज द राइट आंसर मेरे भाई। बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? डी। दोनों का जिक्र दोनों में होता है मेरे भाई, पूंजीवाद मिलेगी, समाजवाद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भैया। ये मत सोचना कि जो मैं करवा रहा हूं बिल्कुल सीधा सीधा एग्जाम में आपको देने वाला, वो घुमा के देगा। मेरी गलती नहीं होगी, मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, ये ध्यान लेना। अर्थशास्त्र के बिना राजनीतिक विज्ञान अवास्तविक है एवं सारहीन ढांचा मात्र है। किसका कथन था? ये बात किसने कही थी? चार्ल्स विरियड ने कही थी, एसलिंगर ने कही थी, आइवर ब्राउन ने कही थी, लॉर्ड एक्टर ने कही थी। तो भैया चार्ल्स विरियड ने ये बात कही थी। परिभाषा पूछी जाएगी, अब याद रखना तुम्हारा काम है, मेरा काम आपको बताना है मेरे लाडले दोस्त। या तो खुद को करना पड़ेगा, पेपर देने नहीं, पेपर देने आप जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए मेरे दोस्त। राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल मतलब कोई महत्व नहीं है, और इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। ये कथन किसने कही थी? ये क्वेश्चंस ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं पहले बता दूं, ठीक है ना। तो भैया ये बात आपकी विलोबी ने कही थी, जेलिनेक ने कही थी, लिकोक ने कही थी, या सीले ने? तो भैया ये सीली सीली ओंदी है हवा, इतिहास की बातें सुनोंदी है ये हवा, सीले ही कहेगा मेरे भाई। कौन कहेगा कि सीली सीली ओंदी है हवा, इतिहास की बातें बता दी है हवा, मतलब सीले इज द राइट आंसर। याद रखने का तरीका है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं। उद्देश्य की दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में कौन सा अंतर सही है? किसके दृष्टि से बात कर रहा है भैया? उद्देश्य, पर्पज की दृष्टि से, ये आपने बताना है क्वेश्चन। चलो भैया, इतिहास का अध्ययन यथार्थात्मक होता है, हाँ बिल्कुल सही है। जबकि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन अर्धशात्मक, हम पहले भी पढ़ कर आए हैं मेरे भाई। तो ये राइट आंसर है, बिल्कुल याद रखना। इतिहास का कैसा होता है, राजनीतिक विज्ञान का कैसा होता है, और अर्थशास्त्र का मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कैसा होता है। तो भैया बिल्कुल अर्थशास्त्र कैसा होता है? वर्णनात्मक होता है ना, अभी बताया था मैंने, याद रख लेना। तीनों का क्वेश्चन घुमाकर कुछ भी दे सकता है, फिर मेरी गलतियां मत निकालना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के अध्ययन में जो मुख्य समानता पाई जाती है, किसके? राजनीतिक विज्ञान और इतिहास की, इन दोनों के अंदर मुख्य समानता है वो कौन सी है? कि दोनों के क्षेत्र बहुत व्यापक है। ये तो कोई विशेषता नहीं है भैया, व्यापक मतलब बहुत बड़े बड़े हैं ना भैया, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। दोनों के उद्देश्यों में समानता है ना भैया, बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास अपना कहेगा, राजनीति अपना कहेगी। दोनों के उद्देश्य समान है, कतई भी नहीं है भैया, समानता ही नहीं है तो समान कैसे हो जाएंगे? दोनों मानव जीवन का अध्ययन कराते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। दोनों कहीं ना कहीं मानव जीवन का अध्ययन करवाते हैं, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, 100 आना सच कह रहा है। ठीक है, आगे देखो, राजनीतिक विज्ञान इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जैसे कि नदी की रेत में सोने के कण। एग्जाम्पल दे रहा है मेरे भाई, कहता है राजनीतिक विज्ञान इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है अंदर वैसे ये जैसे कि नदी के अंदर रेत के सोने के कण। यह कथन किस विद्वान ने किस विषय के बारे में कहा था? यह आपने बताना, कौन सा ऐसा विद्वान था मेरे भाई? तो ये था लॉर्ड एंटन ने इतिहास तथा राजनीतिक विज्ञान के बारे में कहा था। बिल्कुल सही है मेरे भाई, पहला ही आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये बात किसने कही थी? लॉर्ड एंटन ने कही थी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहता है राजनीतिक और समाजशास्त्र अखंड है और वास्तव में एक ही तस्वीर के पहलू है। ये कथन किसने कहा था मेरे दोस्त? ये बताना है आप सबने। क्या कहता है? राजनीति और समाजशास्त्र की बात चल रही है, अब दोनों में, दोनों एक ही अखंड है मेरे भाई। ये बात किसने कही थी?
तो ये बताना है, रेटजेन होकर ने कही थी, प्रो कैटलिन ने कही थी, प्रो ग्रीन्स ने कही थी, सीली ने, अरे सीली सीली होंगी इतिहास के बारे में थी, प्रो कैटलिन ने ये बात कही थी मेरे भाई। है राजनीति और समाजशास्त्र की बात चलेगी तो ये बात किसने कही थी, प्रो कैटलिन ने कही थी। ठीक है, प्रोफेसर कैटलिन, प्रो का मतलब प्रोफेसर। व्यक्तियों के समूह के रूप में समाज तथा व्यक्ति के सभी व्यक्तियों के समूह के, मेरे थूक निकल रहा है, तुम ये मत सोचना थूक लो सर, जो थूक लो है, थूक लो को नहीं मेरे भाई, छाले की वजह से थूक ऐसे लग रहा है बारिश आ रही है जैसे, बुरा हाल है। ये तो मजबूरी में, एक बच्चा है उसका नाम मैं भी नहीं जानता, बार बार कॉलिंग कर रहा है सर क्लास कब दो क्लास, हालांकि हालात मेरी खराब है मेरे भाई, क्लास देने का मन भी नहीं है, दे ही नहीं पा रहा, बोला ही नहीं जा रहा, खाना ही नहीं खा रहा हूँ, 3 टाइम 1 टाइम खाना खा रहा हूँ, खाया नहीं जा रहा, पर मजबूरी का, वो कहते ना मजबूरी में कहते हैं किसी को भी बाप, गधे को बाप कहना क्या पड़ता है, क्या करूं यार, बच्चे ने बेच ले रखा है और उस एक बच्चे के चक्कर में इतना कुछ करना पड़ रहा है। वो मेरी मैंने पीडीएफ पहले दे दी, मैंने कहा यार तुम पीडीएफ से पढ़ो, ऐसे से क्लास याद को नहीं, अभी हमारे पल्ले कौन पढ़े, तो क्या करूं यार, मजबूरी है। तो भैया थूक थाक शब्द टेढ़ा मेढ़ा समझ जाइए यार, यकीन आ तो ये ले बुरी रहा है, ये देखो दिख रहा है पूरा भरा पड़ा है पूरी बुरी तरीके से। व्यक्तियों के समूह की चर्चा करूं, व्यक्तियों के समूह के रूप में समाज तथा व्यक्तियों के सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय कौन सा है मेरे भाई, तो हम पढ़ किसके बारे में रहे, समाजशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो बिल्कुल भी मत घबराना, समाजशास्त्र कर देना, व्यक्तियों के बारे में समाज ही बात करेगा और शास्त्र तो करने से रहा। ठीक है ना, आपको दिखाने के चक्कर में धक्के से पंगा ले लिया। किसने समाजशास्त्र को विस्तृत किंतु राजनीतिक शास्त्र को विशिष्ट शास्त्र माना है, ये बात किसने कही थी मेरे दोस्त, गिलक्राइस्ट। हाँ बिल्कुल सही है मेरे भाई, यही पहला बंदा था जिसने कहा था मेरे भाई कि किसने समाजशास्त्र को, यानी इसने क्या कहा, समाजशास्त्र तो विस्तृत है किंतु राजनीति शास्त्र जो है मेरे भाई वो विशिष्ट है, ये बात किसने कही, गिलक्राइस्ट ने कही। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, 100% आपके लिए देखो तो बिल्कुल सही है। आगे चलो मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान ने अंतर अनुशासनात्मक उपागम की अवधारणा किन से प्राप्त की है, ये आप लोगों ने बताना किन से प्राप्त की है, अर्थशास्त्रियों से प्राप्त की है, अराजकतावादियों से प्राप्त की है, अनुभाविक विद्वान, अरे भैया बिल्कुल करेक्ट है लाडले दोस्त, किससे प्राप्त किया, अनुभविक जिसके पास अनुभव है, अनुभविक विद्वानों से किया है ना। चलो भैया आगे चलते हैं, मैं बड़े प्यार से चलूंगा, स्पीडली आपका सिलेबस खत्म करने के चक्कर में नहीं, आराम से चलूंगा। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया है, अब आपने ये बताना सबसे ज्यादा बार प्रयोग किसने किया है, सबसे ज्यादा बार, तो भैया बहुलवादियों ने किया है, व्यवहारवादियों ने, भैया बिल्कुल सही है, व्यवहारवादियों ने किया है मेरे दोस्त, किसने किया है, व्यवहारवादियों ने, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग इन चीजों को किसने किया है, तो व्यवहारवादियों ने किया है। आगे आ जाइए, व्यवहारवादियों की तुलना में उत्तर व्यवहारवादियों ने अंतर अनुशासनात्मक उपागम का प्रयोग किस दृष्टि से अलग किया, देखो एक उत्तर में चला गया, एक दक्षिण में कर दिया गया मेरे भाई, तो किसने सबसे ज्यादा बार ये बात कही है उत्तर के अंदर, अगर हम चर्चा करते हैं तो इसके लिए रहेगा मूल्यों की दृष्टि से, हाँ राइट है मेरे भाई लाडले दोस्त, मूल्यों की दृष्टि से बिल्कुल सही है, किसकी दृष्टि से किया है, तो मूल्यों की दृष्टि से, भैया घबराने की जरूरत भी ना है। आगे चलो, राजनीतिक अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक इतिहास, संस्कृत आदि की विभिन्न शाखाएं किस उपागम से संबंधित है, ये आपने बताना, सारी की सारी किससे संबंधित है ये बताओ, क्या व्यवहारवादी उपागम से है, क्या ऐतिहासिक उपागम से है, क्या यथार्थवादी उपागम से है, क्या अंतर अनुशासनात्मक उपागम, अरे भैया बिल्कुल सही है भैया, देखो ये तो इतिहास में चला गया, इसका कोई चक्कर ही नहीं है, ये हो नहीं सकते, ये वाला भैया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये तीनों के तीनों किससे हैं, सारे के सारे तो आपके अंतर अनुशासनात्मक से। ठीक है आगे चलो, कहता है एक शास्त्र विद्या के रूप में राजनीतिक विज्ञान का मूल अध्ययन विषय निम्न में से कौन सा है, इसका भैया एक शास्त्र विद्या के रूप में संपूर्णता, राज्य, व्यक्ति का व्यवहार, सामुदायिक जीवन, कौन सा रहेगा मेरे लाडले दोस्त,
तो आपका राइट आंसर अगर चर्चा करूं तो भैया राज्य इज दी राइट आंसर रहेगा। देखो एक्सप्लेन करने का समय नहीं है मेरे भाई कि मैं लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन करूं, मैं आपके एमसीक्यू करवा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में आप पास होने जितना कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा भैया, अंतर अनुशासनात्मक उपागम की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नहीं है मतलब आप सीधा पहले पे टिक कर दोगे। ये पूछ रहा कौन सा नहीं है ये बताना आप लोगों ने, तो भैया आप ये पहले देखो भी कौन सा नहीं है। तो सामाजिक विज्ञानों को एक दूसरे की तकनीकों को अपनाना चाहिए, ये तो होता है मेरे भाई, जबकि हमें तो नहीं वाला पहचानना है। विभिन्न सामाजिक घटनाओं में से आंतरिक एकता पाई जाती है, ये भी होती है मेरे भाई, जबकि हमें तो नहीं होती है, वो पहचानना है। तीसरा है मेरे भाई, सभी विज्ञानों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, तो ये वाला नहीं वाला है और यही हमारा राइट आंसर होगा। सभी विज्ञानों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे भाई। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आप लोगों ने बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है, सारे कथन पढ़कर देखो, जो आपको लगे सही नहीं है वो पढ़ना। इतिहास का क्षेत्र विस्तृत है और राजनीतिक शास्त्र का क्या होता है, सीमित है। बिल्कुल सही है, अपने तो गलत वाला सही नहीं है वाला पहचानना है। इतिहास तथ्यात्मक है और राजनीतिक विज्ञान आदर्शात्मक है। तथ्यात्मक बोल दो, यथार्थात्मक बोल दो, बिल्कुल सही बात है। इतिहास वर्णनात्मक है और राजनीतिक शास्त्र विश्लेषणात्मक भी है। हाँ बिल्कुल सही है, राजनीतिक शास्त्र के लिए इतिहास के अनुभव का कोई महत्व नहीं है। भैया बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है। इसके अनुभव का महत्व है। क्यों नहीं है भैया, इतिहास का क्यों नहीं है इसके महत्व भैया। राजनीतिक विज्ञान जब हम पहले पढ़कर आए हैं कि राजनीति के बिना इतिहास का कोई महत्व नहीं, इतिहास के बिना राजनीतिक का महत्व नहीं, तो यहाँ पर तो ये कड़ी उसके साथ मैच नहीं खाई। तो गलत बात यही कह रहा है और गलत बात ही हमने पकड़नी थी मेरे भाई। बिल्कुल सही आंसर डी। समाजशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन किन रूपों में करता है, ये आप लोगों ने बताना है। किन किन रूपों में ये करता है मेरे भाई। नागरिक के रूप में, हाँ भैया बिल्कुल करेगा। पड़ोसी के रूप में, हाँ करेगा भैया। धार्मिक या सांस्कृतिक प्राणी के रूप में, बिल्कुल करेगा। तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर है मेरे भाई। बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। आगे आ जाओ। कहता है समाजशास्त्र का अध्ययन विषय कौन सा नहीं है। समाजशास्त्र का अध्ययन विषय कौन सा नहीं है, आप लोगों ने ये बताना है। देखो समाजशास्त्र का अध्ययन विषय कौन सा नहीं है मेरे भाई, तो देखो व्यक्ति तो उसका अध्ययन विषय रहेगा, समाज भी रहेगा, समुदाय भी रहेगा, लेकिन राज्य उसका अध्ययन विषय नहीं रहेगा मेरे भाई। समाजशास्त्र में राज्य नहीं रहेगा मेरे लाडले दोस्त, समझ गए मेरी बात को। आगे चलो, कोशिश करना मेरे से पहले मत करना आप लोग ना, मैं जब क्वेश्चन दिखाता हूं मैं बोल रहा हूं उसी टाइम उसका जवाब देना। एडवांस में नहीं चलना मेरे भाई, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग कई बार खराब करता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ, चैप्टर नंबर 4 के ऊपर मेरे लाडले दोस्त। चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है जरा सुनिएगा। राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी यहां कुछ सिद्धांतों की बातें चलेगी। कौन कौन से, दैविक उत्पत्ति, सामाजिक समझौता, विकासवादी सिद्धांत एवं मार्क्सवादी सिद्धांत। और यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे निकलते हैं मेरे भाई। इस चैप्टर में मार्क्सवादी सिद्धांत से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकले, देखो कैसे। आधुनिक राज्य किस नाम से जाने जाते हैं, ये बता दो मेरे भाई। आधुनिक राज्य किस नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्र राज्य के नाम से, क्षेत्रीय राज्य के नाम से, कबीला राज्य, औद्योगिक राज्य। ये तो हो ही नहीं सकते मेरे भाई। राष्ट्र राज्य, आधुनिक क्या है, राष्ट्र भैया, ठीक है, देश के नाम से। तो राष्ट्र राज्य के नाम से जाने जाते हैं, ये ध्यान रख लेना मेरे भाई। आगे चलो। राज्य ऐसी शक्ति है जो मनुष्य पर सत्ता का प्रयोग करती है। ये कथन किसने कहा था कि राज्य एक ऐसी शक्ति है जो सत्ता पर अपना प्रयोग करती है। तो ये बात कही थी मैकियावेली ने मेरे भाई। किसने कही थी मेरे दोस्त, स्पीड बढ़ा दूंगा थोड़ी सी, मैकियावेली ने कही थी। क्योंकि देखो मेरे को भी, आपको समझ सकते हो यार, लंबा टाइम मैं यहाँ नहीं बोल पाऊंगा और फिर बीच में क्लास छोड़ू, इससे अच्छा स्पीड बढ़ा लूं। कहता है निम्न में से किसने राज्य को परिवारों और ग्रामों का समूह माना है। ये बात कौन मानता है ऐसा कि जो राज्य है वो परिवारों और ग्रामों का क्या है, एक समूह है। तो लिकोक इस बात को सही साबित मानता है मेरे भाई कि भैया राज्य को परिवार और ग्रामों का समूह मानता है कि इन दोनों का समूह ही एक राज्य बनता है।
ये कौन, लीकोक, मतलब ये बात क्या होगी, लीक होगी है, लीकोक इज द राइट आंसर मेरे भाई। सामान्य रूप से राज्य के कौन से 4 अनिवार्य तत्व माने जाते हैं मेरे भाई, आपने वो 4 तत्व बताने हैं जो सामान्य रूप से राज्य के लिए माने जाते हैं। क्या जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संसद, ये 4 तत्व यही है मेरे भाई? क्या 4 तत्व यही है मेरे भाई कि जनसंख्या, भूभाग होनी चाहिए, सरकार, संसद, बस नहीं? क्या जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, ये बात कहीं ना कहीं भी सही जा सकती है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये सही है। संसद, सरकार, संप्रभुता, प्रधानमंत्री, इसका क्या रोल है भैया? जनसंख्या, सरकार, संसद, राष्ट्रपति का क्या रोल? तो भैया संप्रभुता, जनसंख्या, निश्चित एक भूभाग मेरे भाई, और उसके ऊपर सरकार का होना, ये बात कहीं कहीं से ही फिट बैठती है। चलो आगे देखो, कहता है राज्य एक वर्ग संगठन है, किसका मत है मेरे भाई कि राज्य जो है वो एक वर्ग संगठन है? ये बात किसने कही थी मेरे भाई? ट्रीटस्के ने कही थी? क्या ओपनहाइमर ने कही थी? क्या ग्रोशियस ने कही थी? क्या फीमेल ने कही थी? भैया ओपनहाइमर ने कही थी। ये बात किसने कही थी? ओपनहाइमर ने कही थी। ठीक है, आगे आ जाओ। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। मेरे को फोन देखने पड़ेंगे मेरे भाई, क्योंकि मेरे घर से भी फोन आ सकते हैं किसी और का। ये तो राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला है। यह कथन किस विद्वान ने कहा था मेरे भाई? T.H. ग्रीन ने कहा था। याद कर लो, कॉपी की साइड में लिख लो, पक्का आने वाली संभावना है मेरे भाई इसके अंदर। ठीक है ना? और एग्जाम से पहले घबराओ मत, मेरे को भी पता है आपका एक फर्स्ट को एग्जाम है। आपके एग्जाम से पहले मैं करवा दूंगा, पीडीएफ मैंने दे दी है। पीडीएफ जिन बच्चों ने लेनी है, एप्लीकेशंस पे जाओ, डाउनलोड करो, वहां से सीधा सीधा। ठीक है ना? मेरी बात को समझ रहे हो? डाउनलोड करो, मेरे से ज्यादा यहाँ क्लासेस से टाइम वेस्ट मत करना। पीडीएफ में फटाफट से 5-4 बार रिवीजन ले लेना। 50 रुपए के चक्कर में कहीं तुम 500 का नुकसान करवा लो, बेइज्जती करवाओगे वो अलग से। ठीक है ना? आगे चलो मेरे भाई। राज्य और सरकार में निम्न में से प्रमुख अंतर कौन सा है? राज्य और सरकार के अंदर कौन सा अंतर है मेरे भाई? जल्दी जल्दी देखो यार। राज्य स्थायी तथा सरकारी अस्थायी होती है, ये कोई अंतर नहीं है। राज्य संप्रभु है, सरकार असंप्रभु है, ये भी कोई अंतर नहीं है। राज्य पूर्ण तथा सरकार आंशिक है, ये भी कोई अंतर नहीं। कारण बताता हूं मेरे भाई, क्योंकि देखो अपने आप में ये भी एक अंतर है, ये भी एक अंतर है, और ये भी अंतर है। मतलब तीनों ही अंतर है, तो उपरोक्त सभी इज दी राइट आंसर होगा मेरे भाई। समझ रहे हो? एक अकेला नहीं ले सकते। राज्य स्थायी है तो वो अस्थायी बता दिया, ये संप्रभु है तो ये असंप्रभु बता दिया, तो मतलब तीनों ही आंसर सही होंगे बिल्कुल। ठीक है ना? आगे चलो मेरे लाडले दोस्त। नेक्स्ट क्या कहता है? राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का समर्थन सबसे पहले किसने कहा? देवी सिद्धांत का समर्थन मेरे भाई बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, लिख लो राइट साइड में मेरे भाई। यहूदियों ने कहा था, पिछली बार भी पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे को अच्छे से याद है ये है, ये अच्छे से याद है, पिछले साल क्वेश्चन आया था मेरे भाई। अरे देवी सिद्धांत के बारे में, ठीक है, पक्का आया था, याद रखना। यहूदियों ने कहा था मेरे लाडले दोस्त। ठीक है, मुझे मत कहना फिर सब बताया नहीं। किस देश में आज भी राजा सूर्य पुत्र माना जाता है? कौन सा ऐसा देश है? तो मेरे भाई जापान इज दी राइट आंसर। कौन सा रहेगा? जापान भैया, बिल्कुल करेक्ट है। और आगे चलेंगे। कहता है देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के निम्न में से कौन सी विशेषता सही है मेरे लाडले दोस्त? आपने सही विशेषता बतानी है। सुनो भैया, कौन सी है? राज्य की संपूर्ण शक्ति का स्रोत ईश्वर है, बिल्कुल सही बात है। राजा का पद पैतृक एवं वंशानुगत है, ये बाप का बेटा, बेटा का बेटा, इस तरीके से, बिल्कुल सही बात है। राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो उपरोक्त सभी सारी की सारी भैया देवी विशेषताएं रहने वाली है। बहुत प्यारा भैया, देवी सिद्धांत से रिलेटेड एक क्वेश्चन निकलेगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू याद कर लेना। ठीक है, आगे आ जाओ। पेट्रियोकिया पुस्तक, पेट्री आर्किया पुस्तक के लेखक कौन है मेरे लाडले दोस्त? ये बता दो। तो पेट्री आर्किया पुस्तक के लेखक की अगर चर्चा चलेगी मेरे लाडले दोस्त, तो कौन रहेगा? क्या जेम्स प्रथम है? तो नहीं भैया। रॉबर्ट फिल्मर है? नहीं मेरे भाई। बूजे है? नहीं मेरे भाई। गिलक्रास्ट, गिलक्रास्ट इज दी राइट आंसर मेरे भाई। ये पेट्री आर्किया जो रहेगी वो किसकी रहेगी? गिलक्रास्ट की रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिलक्रास्ट का मैंने बता ही दिया आपको क्वेश्चन आने की संभावना। माफ करना मेरे भाई।
ठंडा पी रहा हूँ इस बात के लिए कि गर्मी ना बने, हालांकि मुझे लगता है वो ज्यादा नुकसान दे रहे हैं। निम्न में कौन सी आलोचना देवी सिद्धांत के लिए स्टिक है मेरे भाई? निम्न में से कौन सी आलोचना देवी सिद्धांत के लिए स्टिक है? अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक सिद्धांत, बिल्कुल करेक्ट मेरे भाई। निम्न में से कौन सी आलोचना देवी सिद्धांत के लिए स्टिक रहने वाली है? अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक सिद्धांत है, बिल्कुल सही। हानिकारक सिद्धांत बिल्कुल नैतिकता के विरुद्ध रहेगी भैया, सारे के सारे रहने वाले हैं। ठीक है, आगे चलो मेरे लाडले दोस्त। वह कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य को परमात्मा ने नहीं बल्कि मनुष्यों के सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित किया गया था? वह कौन सा, कहता है कि वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य को परमात्मा ने नहीं बल्कि मनुष्यों के सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित किया गया था? तो भैया कौन सा रहेगा? देवी उत्पत्ति का सिद्धांत रहने वाला है। तुम तो यही करोगे, लेकिन ये नहीं रहेगा मेरे भाई, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। देवी उत्पत्ति से रुको यार, एक बार रुको ना, यहां पर आ जाओ। यहां पर पेट्रियार्किया पुस्तक के लेखक मैंने आपको गिलक्रास्ट बताया था। गिलक्रास्ट की जगह आप रॉबर्ट फिल्मर इज द राइट आंसर। सेकंड पे जाना पड़ेगा मेरे भाई, रॉबर्ट फिल्मर के ऊपर, ठीक है ना, ये सही कर लेना यार, ये मैंने गलत करा दिया, गिलक्रास्ट वाला, रॉबर्ट फिल्मर इज द राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं दोबारा से, ये सही कर लेना मेरे लाडले दोस्त, ठीक है। इसका मैंने बता दिया, वह कौन सा राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत रहेगा मेरे भाई। सामाजिक समझौते का सिद्धांत के जनक कौन कहलाते हैं? बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई, पूछे जाने वाला, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना मेरे भाई। सामाजिक समझौते का सिद्धांत के जनक यानी पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, परमात्मा किसे? तो मेरे भाई होबस को भी कहा जाता है, लोक को भी कहा जाता है, और रूसो को भी मेरे भाई, प्रोक्स भी इज द राइट आंसर रहेंगे। तीनों के तीनों को कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलो, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था मेरे भाई? तो ये बिल्कुल करेक्ट है, मैकियावेली ने कहा था, ठीक है। राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में, दोबारा रिपीटेशन क्वेश्चन से, ये हम पहले मैकियावेली का पढ़ चुके हैं। होबस के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा है मेरे लाडले दोस्त? स्वार्थी है। होबस के अनुसार कह लो, मेरे अनुसार कह लो, मानव का स्वभाव कैसा है? स्वार्थी। सबको गुरुजी के मुंह में छाले, चलो कोई बात नहीं गुरुजी हम झेले लें, हर जी मैं बेच लियो क्लास कौन दो, अरे मरने ला रहे हो थारो गुरुजी, बिन कौन देखो थारो स्वार्थ दिखा थाने पेपर देना समझ लियो रहे, मैं के बेच बना जो सोच के बना कि मेरी हालात ए हो जाएगी। सब स्वार्थी है मेरे भाई। अब गुरुजी मरो और थे की करो, गुरुजी ना क्लास देगा तो अगली बार थे बेच भी कोई लेगा, गुरुजी धोखो देगा, मजबूरी हो रही है, गुरुजी का झाग आ रहा है, सच्चे बताओ थूक निकल निकल के बारह पड़े थाने वो कौन दिखे, गुरुजी कोई बात कौन, मैं पीडीएफ दे दी मैं पढ़ लिया क्लास और दो मैंने, स्वार्थी है सारा का सारा, एक तरीके का होबस के का है, मैं भी आ बात कहूं। चलो भैया, ईश्वर के तुम्हारा पेपर अच्छा जाए, हंसती मस्ती मजाक चलती रहेगी। यह किसने कहा कि होबस ने संप्रभुता को उन समस्त योग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जिन्हें बोंदो ने आवश्यक रूप से बनाए थे? बोंदो ने जिसने बनाए थे वो कौन? ये बात किसने कही थी मेरे लाडले दोस्त? वागन ने कही थी, गूच ने कही थी, सेबाइन ने कही थी, हरमन ने? क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे भाई, सेबाइन ने ये बात कही थी, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होबस के बारे में तो कौन? रूसो की सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है। रूसो की कैसी है मेरे लाडले दोस्त? रूसो की सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है। यह कथन किसने कहा था? ग्रीन ने कहा था। संभावना है क्वेश्चन की, ग्रीन की, ग्रीन लाइट पर थाने बेरो गाड़ियां भी चाल पड़े, ग्रीन भैया क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है ना। आगे चलो, कहता है होबस के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मूल नियम क्या था? होबस के अनुसार मेरे भाई प्राकृतिक अवस्था का मूल नियम क्या था? तो कहता है उसका मूल नियम सुनो मेरे भाई, जियो और जीने दो ना भैया, करो या मरो महात्मा गांधी ना भैया, समानता व स्वतंत्रता ना भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल सही बात है भैया, जका की लाठी है बिंगी भैंस है, ध्यान रख लियो, ठीक है। आगे देखो मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भय का शिशु किसे बताया है? भय का शिशु किसे बताया है? तो होबस को बताया है।
लाडले दोस्त, पिछली बार क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। मेरे को अच्छे से याद है पिछला एग्जाम, भे का शिशु किसे कहा है, होबस को कहा है, याद रख लेना। फिर मत कहना मुझे कुछ क्वेश्चंस तो याद है, 40 क्वेश्चंस में मेरे को कुछ याद पड़े हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, पिछली बार क्या आया था। ठीक है, होबस को भे का शिशु किसे कहा है मेरे भाई, पक्का आएगा एग्जाम में, पिछली बार भी पूछा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर मंगवा लेना मेरे लाडले दोस्त पिछले साल वाले बच्चों से। मेरी गलती है कि मेरे पास नहीं मिले होंगे, यूट्यूब पर देखना आंसर की अगर मैंने करवाई है तो शायद काम देगी। 40 में से 10% आपके पिछले साल वाले पूछे जाएंगे, पक्का शोरूम है। और 10 क्वेश्चन का मतलब है पास के आप लगभग 50% करीब चले जाओगे, ये ध्यान रख लेना। तो कोशिश करना वो 40 क्वेश्चंस यूट्यूब पे सर्च मारो, किसी ने तो पेपर का आंसर करवाए होगा, तो वो 40 क्वेश्चन पढ़ लेना फटाफट से, सही बताऊं तो। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, मानोगे तो आपको सही राय दी है, बाकी आपकी इच्छा है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 अधिकार प्राप्त है। कितने अधिकार? 3 अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का। ठीक है, वह विचार किस समझौतावादी विचार का था? होबस का, रूसो का, मिल का, लोक का। तो ये लोक कर दो भैया, क्वेश्चन को क्या कर दो मेरे दोस्त, क्वेश्चन को लोक कर दो, ये लोक का था। ठीक है, आगे चलो। लोक के समय में इंग्लैंड में कौन सी सुप्रसिद्ध क्रांति हुई थी? लोक के समय में इंग्लैंड में मेरे भाई स्वर्णिम क्रांति कब हुई? 1688 के अंदर हुई थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, राइट आंसर रहेगा मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रकृति से ही मनुष्य को यह शक्ति प्राप्त हुई है कि वह अपनी संपत्ति की रक्षा करें, अर्थात अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करें। यह कथन किस विचारक का था मेरे दोस्त, ये आपने बताना है। क्या रूसो का था? मैंने कहा क्वेश्चन को लॉक करो, बस क्वेश्चन को क्या करो, लॉक कर दो, लॉक का था, बात खत्म। आगे चलो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन। लेटर ऑन टॉलरेशन किस विचारक की रचना है? ये बुक है और इस बुक के कवि बताने हैं, लेखक बताने हैं। ग्रीन की थी, लोक की थी। अरे भैया क्वेश्चन को लॉक करना है, बता दिया मैं, अमीर वो बन गया अमिताभ बच्चन, तुम क्वेश्चन को लॉक करते चलो, लोक आएगा। आ जाओ भैया आगे चलो। लोक ने राज्य की उत्पत्ति के माध्यम से किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन किया है? ये आप लोगों ने बताना है, सीमित राजतंत्र का। बिल्कुल सही बात है भैया, लोक ने कौन सी? तो सीमित राजतंत्र का ही विश्लेषण यहां पर किया है, इसी बात का इसने समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस विचारक ने रिपब्लिक को शिक्षा पर कवि लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कहा था? किसको भैया? एक रिपब्लिक जो पुस्तक है, किस विचारक ने कहा सबसे अच्छी है शिक्षा के ऊपर? रूसो ने भैया। ये बात कहने के बाद लोग सारे रूस गए थे भैया। क्या है ये बात जब कही कि भैया शिक्षा पर रिपब्लिक जो है वो सबसे अच्छी है, रूस गए सारे के सारे। कौन ही या कौन मार ली तो बेकार होगी क्या? तो रूस गया भैया एक दूसरा। ठीक है, हाँ तो रूसो कर दिए थे। आगे चलो, कहता है यह किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है? आजाद ही पैदा हुआ तो क्या करना, सही क्यों? और स्वतंत्र वह जंजीरों में जकड़ा रहता है, और आजाद होते हुए सारी उम्र सर्वोत्तर मतलब सारी उम्र वह जंजीरों में जकड़ा रहता है। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह प्रत्येक जगह बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किसी विचारक का था? तो भैया ये जो रूसे थे ना, उन लोगों का कहना था कि जाम्यो जद तो नहीं आजाद जाम्यो, और अब जकड़े पड़े, देख लो। ये बात जो रूस गए थे वही बोल रहे थे मेरे भाई, तो रूसो इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है होबस को व्यक्तिवादी कहा गया, ये बात इसके पीछे कहने के कारण क्या थे, क्यों कहा गया था इसको? क्या वह व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्रदान करता है? नहीं मेरे भाई, वह सार्वभौमिक सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार देता है, ये भी कोई रीजन नहीं है। इसके राजा को जनता द्वारा असीम शक्तियां दी गई थी, ना मेरे भाई। उसका सारा दर्शन राज्य में व्यक्ति की सुरक्षा पर केंद्रित था, बिल्कुल भैया, उसका सारा का सारा दर्शन राज्य में व्यक्ति की सुरक्षा, यानी जो भी व्यक्ति है उन सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, इस चीज के ऊपर सारा ध्यान था इसका। तो ये इसका होबस के व्यक्तिवादी कहने का रीजन हो सकता है। लोक की प्राकृतिक अवस्था का लक्षण कौन सा है मेरे भाई? लोक की प्राकृतिक
कौन सी? प्राकृतिक अवस्था का लक्षण। तो कभी कभी युद्ध होना, कभी कभी युद्ध होना। व्यक्ति के पास 3 प्राकृतिक अधिकार है। ये मैंने तीनों अधिकार भी बताए थे आपके। लोक के तीनों अधिकार भी याद रख लेना कौन कौन से थे मेरे भाई, पूछे जाएंगे। कौन सा अधिकार लोक के द्वारा बताया गया नहीं है? 3 तो वे होंगे जो लोक ने बताए थे, एक वो होगा जो नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो राइट आंसर ये रहेगा, बिल्कुल सही। अगला चलो, कहता क्या है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो चुकी है। क्यों हो चुकी है मेरे लाडले दोस्त? इसके पीछे क्या है? मानव प्रकृति दुष्ट थी ना मेरे भाई, ऐसा कोई रीजन नहीं है। प्राकृतिक अधिकारों पर संकट आ गया था, ये तो बचपन से ही आया हुआ था। कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु ना मेरे भाई। असमानता से संपत्ति की संस्था का उदय हुआ। असमानता से क्या होना? संपत्ति की संस्था का उदय होना। राइट आंसर रहेगा मेरे भाई चौथा वाला। बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। रूसो, आगे आ जाओ। निम्न में से जो रूसो की रचना नहीं है वो आपने बतानी है मेरे भाई। रूसो की रचना नहीं है वो बतानी है। रूसो की, पहली बात तो रूसो की रचना हमें पता होनी चाहिए, तो आपको रूसो की रचनाएं पता होनी चाहिए। सामाजिक समझौता रूसो की रचना है, और राजनीतिक अर्थशास्त्र का परिचय ये भी रूसो की रचना है। युद्ध की कला ये भी रूसो की रचना है। तो द इमराइल जो है वो रूसो की रचना नहीं है। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे सर्च करके मेरे भाई कि ये किसकी रचना है। अगर ये रूसो की नहीं है तो मेरे भाई ये किसकी रचना है, जरा ये बताना। क्या लोक की है, होबस की है, गिलक्रास्ट की है, किसकी है मेरे भाई? तुम बताओगे, ठीक है ना, सर्च मार के। आ जाओ दूसरा मेरे भाई। मेरा जन्म मेरी प्रथम दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। सभी को दुखी है मेरे भाई कि जन्म हुआ तो हुआ ही क्यों। यह कथन किस विचारक का था मेरे भाई? तो सबसे बात है कि भैया जो रूस गए थे वही कह रहे थे अब तो हमारा क्या रिपब्लिक को ही कह दिया, यही सबसे अच्छी बुक है शिक्षा पर। हम तो रूस गए मेरे भाई, हमारी जीवन तो क्या है कि हमारा जन्म ही दुष्टपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये बात किसने कही थी? रूसो ने कही थी मेरे भाई। याद करने के लिए ट्रिक बनाओ, रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे मेरे भाई भूल जाओगे। ट्रिक बनाओ, कहानी बनाओ एक तरीके की सीधी। रिपब्लिक शिक्षा है, लोगों ने कहा रूस गए मेरे भाई, हमारा जीवन तो क्या है दुर्भाग्यपूर्ण है, बस बात खत्म। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन के आंसर से निकलेंगे, ठीक है ना। आप रट्टा मारने की भैया तुम कितने याद कर रहे हो बार बार, कभी रूस आ जाए, कभी होक आ जाए, कभी होप्स आ जाए, लोक आ जाए, फलाना आ जाए, तुम तो पजल हो जाओगे ना। कहानी बनाओ, कहानी से याद करोगे लंबा चलोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति का जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावनाओं द्वारा चालित होता है। यह कथन किस विचारक का था मेरे भाई? अब देखो, बातें जब रोने पर आई है, बातें जब रूसने पर दुर्भाग्यपूर्ण वाली बातें हैं, तो मेरे भाई प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति का जीवन बुद्धि पर द्वारा चालित न होकर भावनाओं पर, तो एक दूसरों जो रहे हैं भावनाओं पर होता है। किसने? रूसों ने कहा है मेरे भाई। किसने कहा है? रूसो ने मेरे लाडले दोस्त। आज सारे के सारे। अगला क्या कहता है? प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को उत्कृष्ट जंगली किसने बताया था? ये आप लोगों ने बताना है मेरे भाई। कहता है सारा, अब देखो फिर भाई बात है, अब देख बताओ जंगली, अरे सारा सारा जंगली है, हमारी किताब ने कौन क्यों है? थूक कहां लाग रहे, देख लो मेरी बस हो रही है, नीचे नगर कीमती थूक है। चलो भैया, रूसो इज द राइट आंसर। तुम मत रूस जाना। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति सारे के सारे जंगली है, हमारी बात को मानते नहीं है। बात भैया कौन? रूसो। रूसो, रूसो। लोक द्वारा विवेचित 3 अधिकार कौन से है? मैंने कहा था क्वेश्चन निकलेगा। और तुम्हें पता ही होना चाहिए जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मेरे भाई कहां पर है। धर्म कहां से आ गए? धर्म तो नहीं था, मैंने बताया 3 कौन थे? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति वाले थे मेरे भाई। याद रखना, धर्म नहीं होगा, मतदान नहीं होगा, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति वाला भाई, बिल्कुल सही है। और तीनों याद रख लो, क्वेश्चन निकलेगा लोक का भैया, अधिकार का। ये लो, पहली बात जीवन में मैंने स्टार बनाना सीखा, इसका ही प्रयोग कर रहा हूं बार बार, ठीक है ना। हाँ, आ जाओ सारे, शुक्र करो और कुछ बनाना नहीं सीखा, बार बार चित्र बनाने नहीं सीखे। आज राज्य जो है वो सामाजिक जीवन के कर्मिक विकास का परिणाम है। राज्य जो है वो क्या है मेरे भाई? सामाजिक जीवन के कर्मिक विकास का परिणाम है। किस सिद्धांत का मानना है भैया? सीधी सी बात है, विकासशील सिद्धांत का मानना है। कौन से सिद्धांत का है मेरे भाई, मेरे लाडले दोस्त? विकासवादी सिद्धांत का है, ठीक है ना। विकासवादी सिद्धांत का, विकासशील नहीं।
राज्य की उत्पत्ति में या विकास में जिन तत्वों का योगदान है उनमें से निम्न में से कौन सा रहने वाला है मेरे लाडले दोस्त। तो देखो, प्राकृतिक सामाजिक प्रेरणा का रहेगा, बिल्कुल रहेगा मेरे दोस्त, बिल्कुल रहने वाला है। रकत संबंध का रहेगा, बिल्कुल रहेगा। धर्म का रहेगा, रहेगा। तो उपरोक्त सभी सारे के सारों का रहेगा, ये ध्यान रख लेना मेरे दोस्त। आगे चलो, नेक्स्ट क्या कहता है। रकत संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे और समूह की एकता व उनके कर्तव्यों को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। ये कथन किसका था मेरे दोस्त, ये बताना है। तो भैया बार बार यहां पर आपका ये नहीं आएगा। ये कथन जो आपका था मेरे लाडले दोस्त, वो किसका, गेटिल का था। किसका था, गेटिल का। हो आगे चलो, अगला क्या कहता है कि राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सबसे प्रमुख सहायक तत्व कौन सा। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी का मेरे भाई, तो राजनीतिक चेतन बिल्कुल सही रहेगा, ये ध्यान रख लेना। कौन सा मेरे भाई, राजनीतिक चेतन बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए मेरे लाडले दोस्त, क्या रहेगा। कहता है मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति एवं समरूप संधि विचार अपनी किस पुस्तक में, किसने भैया, मार्क्स ने। बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई, आएगा मार्क्स वाला। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति समरूप संधि विचार अपनी किस पुस्तक में प्रकट किए थे। तो भैया पहली बात तो अपने को मार्क्स की पुस्तक ध्यान में होनी चाहिए। कम्युनिटी मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, दोनों में भैया ये चीजें आई थी। होली फैमिली नहीं मेरे भाई, ए और बै बिल्कुल सही रहेगा। डी इज द राइट आंसर मेरे भाई, डी इज द राइट आंसर मेरे लाडले दोस्त। आगे देखो, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है मेरे दोस्त, ये बता दो। परिवार, निजी संपत्ति, राज्य की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे। कार्ल मार्क्स का मित्र था एक मेरे भाई, जिसका नाम क्या था, एंजिलस। इसकी ये सारी की तीनों क्या है, इसकी रचना है। निजी संपत्ति, परिवार, राज्य की उत्पत्ति किसकी है, एंजिल्स की। और ये कहा गया था कार्ल मार्क्स का मित्र था, प्रिय मित्र, दोस्त था मेरे भाई। कौन सा ग्रंथ मार्क्स द्वारा रचित नहीं है मेरे भाई, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो मार्क्स ने नहीं लिखा था, ये आपने बताना है। तो मेरे भाई दास कैपिटल लिखा था मेरे भाई। होली फैमिली मैंने अभी दिखाया, लिखा था। सिविल वार इन फ्रांस लिखा था, लेकिन आपका डिस्कोर्सेस ऑन हार्ट एंड साइंस ये वाला नहीं लिखा था मेरे भाई। आगे चलिए, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। मार्क्स के अनुसार राज्य का निर्माण, मार्क्स के अनुसार राज्य का निर्माण क्या है मेरे भाई, दासों को दबाने और शोषण के लिए मेरे भाई। किसके लिए है, दासों को दबाने और शोषण के लिए, ये ध्यान रखना। आगे देखो दोस्त, क्या रहेगा नेक्स्ट। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार है, कौन सा आधार रहेगा, ये आपने बताना है। मार्क्स के अनुसार मेरे भाई, क्या सामाजिक समझौता, तो भैया ये तो हम पहले किसी और में पढ़ चुके हैं, सामाजिक समझौता इसका तो नहीं है। प्राकृतिक संभाविक भी पढ़ चुके हैं मेरे भाई। उपयोगितावादी नहीं रहेगा। वर्ग संघर्ष जो रहेगा वो मार्क्सवादी का रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, पिछली बार का पूछा हुआ क्वेश्चन। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार कौन सा है, तो वर्ग संघर्ष इज द राइट आंसर मेरे भाई, पूछा गया क्वेश्चन है। मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय क्या है, मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय क्या है, आप लोगों ने ये बताना है। तो लाडले दोस्त, मार्क्स के बारे में क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा, मैंने पहले भी बता दिया था। और ध्यान दीजिए, जब भी ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, नजरें नहीं हटनी चाहिए दूर से, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। आपकी एक गलती आपका एक नंबर लेस देन करा देगी, ठीक है ना। मेरी बात सुनना मेरे भाई। आगे देखो, मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज की बात करूं तो एक जनजातीय समाज नहीं मेरे भाई, एक जाति विहीन समाज नहीं मेरे भाई, एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो, बिल्कुल सही है मेरे भाई। आगे देखिए दोस्त, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य है, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है मेरे भाई, ये आपने बताना है। क्या गरीबों के शोषण का स्थायी विकरण, मैंने अभी बताया, शोषण गरीबों हो अमीरों हो ठाणा दिगड़ा, गरीबों के शोषण के ऊपर इसका, वर्ग संघर्ष के ऊपर चर्चा है कार्ल मार्क्स की, ठीक है मेरे भाई। आगे आ जाओ, ये आपको सोशोलॉजी में भी बहुत बार पढ़ने को मिलते हैं मेरे भाई, ये ध्यान रखना। मार्क्सवाद ऐतिहासिक भौतिकवाद का ही क्या है मेरे भाई, अर्थ है, ये बताइए।
कहता है मार्क्सवाद जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है मेरे भाई। तो इतिहास केवल भौतिक जीवन से संबंधित होता है, ये बात ध्यान रखना। इतिहास केवल भौतिक जीवन से ही संबंधित होता है मेरे भाई, ठीक है ना। आगे चलो। औद्योगिक लोकतंत्र का विचार किसका था मेरे भाई, ये कोई इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी। मार्क्स का था विचार, पढ़ रहे हैं मार्क्स को तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। मार्क्स इज द राइट आंसर मेरे भाई। आगे चलो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे मेरे भाई, अभी बता के आया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अरे भैया अभी बताया था मैंने, मार्क्स एवं एंजिलस, ये इसका दोस्त था, ये दोनों थे मेरे भाई। देख लो मार्क्स एंड एंजिलस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिटी मैनिफेस्टो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना, भूल मत जाना, ठीक है ना। आगे चलो। मार्क्स के समाजवाद की आधारभूत अवधारणा कौन सी थी मेरे लाडले दोस्त, तो वैज्ञानिक समाजवादी इसकी क्या थी, बिल्कुल सही आंसर रहेगा वैज्ञानिक समाजवाद मेरे भाई, ठीक है। आगे चलो, कहता क्या है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है। तो मेरे भाई अभी हमने पढ़ी थी, एक चीज को आप अपने दिमाग में लो, अगर कहीं भी एक चीज मैच खाती है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन कौन सी है, तो कार्ल मार्क्स की लिखित पुस्तक कौन सी है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड दी ना भैया, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये वाली थी मेरे भाई, किसकी थी, कार्ल मार्क्स की। इंडिविजुअल कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म ये नहीं थी। द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये नहीं थी मेरे भाई। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना। आगे आ जाओ। मार्क्स के अनुसार राज्य है, राज्य कैसा है मेरे भाई, मार्क्स के अनुसार कैसा राज्य बताओ तुम लोग हैं, वर्ग संघर्ष, वर्गहीन मेरे भाई, शोषण वाला, कि वर्ग आधिपत्य का एक उपकरण है। तो बात तो भैया आ गई ना, कितनी बार पढ़ा दिया, राज्य कैसा है भैया, तो वर्गहीन है, आधिपत्य है, मजबूरी में घिरा हुआ है, कुछ भी कर लेना, ये क्वेश्चन निकलेंगे एग्जाम में, फिर मत कहना मेरे को। आगे चलो। निम्न में से कौन पुस्तक अकेले मार्क्स द्वारा लिखी गई थी, अकेली पुस्तक जो मार्क्स ने अकेली, तो ये तो एंजिलस के साथ में लिखी थी मेरे भाई। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम जो थी मेरे भाई, वो अकेले ने लिखी थी। क्रिटिक ऑफ गोथा मेरे भाई बिल्कुल अकेले ने लिखी थी, इसके अंदर किसी को साथ नहीं मिलाया, ना एंजिलस को मिलाया था, ना किसी और को मिलाया था। मार्क्स के अनुसार कौन सा कथन असत्य है मेरे भाई, ये बता दो, कौन सा कथन गलत है, ये आप लोग बता दो, ठीक है। तो मेरे भाई राज्य वर्ग संघर्ष से उत्पन्न संस्था है, तो ये तो सत्य बात है मेरे भाई, असत्य बतानी है। वर्गहीन समाज में राज्य केवल शांति व्यवस्था से संबंधित कार्य करेगा। अरे भैया जब वर्ग संघर्ष होगा, वर्गहीन होगा, वहां शांति कैसे रह लेगी है, शांति को जिंदगी चाहिए जीने के लिए है, अच्छी अच्छी ठंडा मिल गया, खाने के लिए कुछ और मिल गया, तब तो शांति रहेगी, नहीं तो शांति भाग जाएगी। भैया ये कहता शांति व्यवस्था बनी रहेगी, ऐसे कैसे बनी रहेगी यार, तो कमबख्त समझा है क्या, मूर्ख समझा क्या। नेक्स्ट चलो मेरे भाई 55 नंबर क्वेश्चन, सर्वहारा के अधिन्यायक तंत्र का क्या आशय था, सर्वहारा सबके हित का शासन, श्रमिक वर्ग का, सर्वहारा मतलब था, हारा मतलब श्रमिक मेरे भाई, श्रमिक वर्ग का शासन होना, सर्वहारा मतलब श्रमिक यानी मजदूरों का शासन मेरे भाई, किसका, गरीबों का, काम करने वालों का। राज्य एक संभाविक संस्था न होकर कृत्रिम संस्था है, कैसी है, कृत्रिम संस्था है, किसका मत है मेरे भाई, बिल्कुल कार्ल मार्क्स का है, किसका रहेगा, कार्ल मार्क्स का रहने वाला है मेरे लाडले दोस्त, ठीक है। देखो जब तीर में तुक्का मारो तो इन पे मत मारना मेरे भाई, लेनिन प्लेटो फ्लूरो है, इस पे मारो या अरस्तु पर मारो, क्योंकि अरस्तु पहले टॉपिक में हम पढ़ कर आए हैं। वैसे तुम्हारी तसल्लियां हो जाएगी कथन वाले क्वेश्चंस में। मार्क्स का ग्रंथ कैपिटल रद्दी की पाठ्य पुस्तक है, किसकी, रद्दी की। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही असत्य नहीं है, आधुनिक संसार में न इसकी कोई उपयोगिता है, न लोगों की इसमें कोई रुचि है। यह कथन किसी विचारक का था भैया, जिसने दास कैपिटल की आलोचना की थी, तो भैया किन्स ने, क्यों करी रे, किन क्यों करी, किन के जरूरत है भैया, किन्स इज द राइट आंसर, क्या रहेगा, किन के जरूरत है भैया, किन्स इज द राइट आंसर मेरे लाडले दोस्त। आगे चलो, कहता है निम्न में से किसका राज्य की उत्पत्ति के साथ में संबंध है मेरे भाई, ये बता दो किसका संबंध है मेरे भाई, क्या आंगिक सिद्धांत का, समाजवादी सिद्धांत का, अरे भैया देवी सिद्धांत का है रे लाडले दोस्त, किसका है रे, देवी सिद्धांत का है। आगे चलो क्या कहना चाह रहे हैं नेक्स्ट, कह रहा है मेरे भाई राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ, यह कथन किसने कहा था, तो
तो भैया कौन कहेगा? गार्नर है। गागर में सागर मेरे भाई, दुनिया सारी रूस गई, मैं तो लोगों का खून गई चूस गई। गार्नर इज दी राइट आंसर मेरे भाई। आगे देखो, राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्नवत में कौन सा एक सर्वाधिक पुरातनतम सिद्धांत है मेरे भाई? राज्य की उत्पत्ति के विषय में शक्ति सिद्धांत, प्रतिष्ठात्मक सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, देवीय उत्पत्ति सिद्धांत मेरे भाई। तो भैया या तो देवीय उत्पत्ति या कार्ल मार्क्स का, यही यहां से निकलने वाला है। ये हमारे मेरे प्यारे साथी 60 क्वेश्चन के बाद 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है। कौन सी मान्यता है विकासवादी सिद्धांत की मेरे भाई? राज्य का निर्माण मानव इतिहास के प्रारंभिक काल में हुआ था, यह तो कोई मान्यता नहीं है मेरे भाई। राज्य का निर्माण क्रांति से हुआ था, कोई मतलब वाली बात नहीं। राज्य का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। मंद मतलब धीरे धीरे वाली भैया, धीरे 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 इसका क्या हुआ था? विकास हुआ। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। आगे चलो, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? भैया देवीय सिद्धांत है, तुमसे पता ही है, बता ही दिया। राज्य की उत्पत्ति से बिल्कुल करेक्ट है, देवीय सिद्धांत निकलेगा, क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा मेरे भाई। आ जाओ आगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो जोड़ा सही नहीं है वो तुम पहचान लो मेरे भाई। देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स का है मेरे भाई, बिल्कुल सही जोड़ा है ये, तो हमें वो पहचानना है जो सही जोड़ा नहीं है। शक्ति सिद्धांत मेरे भाई ओपनहाइमर का है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। मातृस्थात्मक में सिद्धांत मेरे भाई जेनेक्स का है। पितृस्थात्मक मैक्लेनॉन का है। तो भैया बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? जो गलत है मेरे भाई, गलत कौन सा है? ये वाला है, और गलत वाला ही हमारा क्या रहेगा? राइट, यानी सी इज दी, ये गलत जोड़ा है। पितृसत्रात्मक वाला बिल्कुल गलत रहने वाला है। मेरे लाडले दोस्त, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखन कौन था? ह्यूगो ग्रोसियस, एल्थियूसियस, रिचर्ड हुकर। हाँ, रिचर्ड हुकर इज द राइट आंसर मेरे भाई। रिचर्ड हुकर इज द राइट आंसर मेरे लाडले दोस्त। इससे आगे चलेंगे हैं? आगे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्यों की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है? कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के नहीं है? मार्क्सवादी सिद्धांत तो सही है मेरे भाई, बल सिद्धांत भी है, देवी उत्पत्ति सिद्धांत, ब्रैंड सिद्धांत हमने ना पढ़ा था ना ब्रैंड सिद्धांत का इसमें जिक्र हुआ था, तो यही हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा मेरे भाई। आगे चलो, क्या कहता है नेक्स्ट मेरे भाई? कहता है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्वेश्चंस ऐसे निकलेंगे मेरे भाई, जो सही नहीं है वो बताओ। तो इसका क्या रहेगा? थॉमस होब्स सर्वशक्तिमान राज्य है, बिल्कुल सही है भैया। जॉन लॉक सीमित राज्य है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। फ्रेडरिक एंगेल्स प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पाद है, बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई, यही हमारा आंसर रहेगा। रूसो लोकतांत्रिक राज्य है, बिल्कुल सही बात है, तो गलत, सी इज द राइट आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। आगे आ जाइए। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? राज्य की मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। आपने कौन सा कथन क्या रहेगा मेरे भाई, ठीक है ना? आगे देखो, इस क्वेश्चन के आंसर में ध्यान दीजिए। राज्य बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प प्रदान नहीं करता है, गलत बात है मेरे भाई ये वाली। राज्य वर्ग दमन का एक सही अंतर है, सही बात है मेरे भाई। मार्क्स ने राज्य संधि व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया था, सही बात है मेरे भाई। राज्य श्रेष्ठ संरचना का हिस्सा नहीं है, तो गलत बात है मेरे भाई। यानी 2 और 3 किस में आता है? कहता है 1 और 4 नहीं मेरे भाई, बी 2 और 3 सही है, तो बिल्कुल बी वाला राइट आंसर होगा, यानी 2 और 3 सही बात है मेरे भाई, तो आपका बी इज दी राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निकलेंगे जो आपको पजल करेंगे मेरे भाई, ठीक है? तो पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। आगे चलो, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया था? ये आपने बताना है। किस किसने मेरे भाई इसका प्रयोग किया था? क्या मार्क्स ने किया था, क्या रोल्स ने किया था, लेनिन ने किया था, लॉजिक ने किया, नाजिक ने किया? मेरे भाई ये ध्यान रखना, इसका प्रयोग किस किसने किया? सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? तो एक तो रोल्स ने किया था मेरे भाई, एक नाजिक ने किया था। किसने किया था? रोल्स ने किया था, नाजिक ने किया था। यानी 2 और 4 किसमें है? 1 और 3 गलत है, 2 और 4 आपका बी वाले में है मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, बी वाले में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है? आगे चलिए मेरे दोस्त, क्या रहेगा?
निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा आपका सही से नहीं है वो आपने बताना है, सही वाले नहीं, जो सही नहीं है वाला। सर हेनरी मेन का राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत है, ये जोड़ा तो बिल्कुल सही है। होबस ने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा का सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। अपने हाइम अपेनहाइम राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। और आस्टिन राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत, भैया आस्टिन गलत है और ये सम्मिलित नहीं है। देवी सिद्धांत किसने दिया था, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलो शुक्र है, खत्म तो हुआ चैप्टर। अगले चैप्टर पर चलते हैं मेरे भाई, और अगले चैप्टर का नाम है राज्य की प्रकृति, राज्य का आंगिक साव्यभाव सिद्धांत। मेरे भाई बहुत प्यारा टॉपिक है। पहले टॉपिक को समझो, राज्य की प्रकृति के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। राज्य का आंगिक यानी साव्यव सिद्धांत कौन कौन से हैं, इस पे बात करनी है। चलो मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। किसका कथन था मेरे भाई। अब बातें सारी आएगी अरस्तु की। किसकी आएगी, अरस्तु की बातें आएगी। रूस छोड़ो, पहला रूस गयो, इन्हें छोड़ दियो भैया, है यहां अरस्तु को ले लेना। आगे चलो, राज्य को व्यक्ति का विराट रूप किसने बताया है, प्लेटो ने, अरस्तु ने, होबस ने, लोक ने। राज्य को व्यक्ति का विराट रूप की बात चलेगी तो विराट रूप आपका किसने, प्लेटो ने बताया भैया, है प्लेट आपस में टकराएगी तो विराट रूप लेकर आएगी। ठीक है, प्लेट आपस में टकराएगी तो विराट रूप लेकर आएगी, याद रखने के लिए बेहतर तरीके से लेके जा रहा हूं। आगे चलो मेरे लाडले दोस्त, किस विचारक ने राज्य को मानव की आत्मा की उपमा दी है मेरे भाई, ये आपने बताना है। तो ये सिसरो ने दी है मेरे भाई। किसने दी है, सिसरो ने दी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलिए। जिस प्रकार एक मनुष्य कोशिकाओं और रक्त जीवाणुओं के परिणाम मात्र से कुछ अधिक है, यानी उनका परिणाम जो निकलता है उससे बहुत आगे है, उसी प्रकार राष्ट्र नागरिकों की योग मात्र से कुछ अधिक है और राज्य बाहरी नियमों के संग्रह मात्र से भी कुछ अधिक है। ये कथन किसने किया था, ब्लंसकी ने। किसने, ब्लंसली ने। किसने कहा था मेरे भाई, ब्लंसली ने ये बातें कही थी। क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, इतना घबराओ मत। आगे देखो, राज्य की उत्पत्ति के सावयव सिद्धांत का जन्म कहां पर हुआ था, शुरुआत कहां पर हुई थी, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है चैप्टर का, ये ध्यान रख लेना मेरे भाई। तो जर्मनी इज द राइट आंसर रहेगी मेरे भाई। कहां पर हुई थी, जर्मनी में हुई थी। ठीक है, राज्य एक जीवधारी है, ये कथन किसने कहा था मेरे भाई, राज्य एक जीवधारी है, ये कथन किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, ग्रीन ने कहा था, हीगल ने कहा था। तो मेरे लाडले दोस्त हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बात कही थी। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्या कहता है, राज्य के सावयव सिद्धांत का जन्मदाता कौन था मेरे भाई। जन्मदाता का मतलब है उसका जन्म, इसको लेके आने वाला कौन था। तो मेरे भाई हर्बर्ट स्पेंसर की हम बात कर रहे थे, तो इसका राइट आंसर हर्बर्ट स्पेंसर इज दी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी और स्पीड बनाते हैं, समय बहुत होता जा रहा है। किस विचारक ने राज्य को बॉडी पॉलिटिक्स कहा था मेरे भाई, किसने कहा था, तो रूसो। भैया आ गया, रूस के सारे बॉडी पॉलिटिक्स किसने कहा था, तो रूसो ने कहा था मेरे लाडले दोस्त। ठीक है, आगे चलो, राज्य को शक्ति का प्रतीक किस विचारक ने माना है, किस विचारक ने माना, ऑस्टिन, कार्ल मार्क्स, लिंडसे ने और आपका स्पेंसर ने। तो भैया कार्ल मार्क्स ने इसको शक्ति का सिद्धांत माना। किसने माना, कार्ल मार्क्स ने। भाई शक्ति का प्रतीक किसने माना है, तो कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर मेरे भाई। आगे चलिए, मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन थे मेरे लाडले दोस्त, ये बताना है। लास्ट क्लास में छपा हुआ क्वेश्चन है, हूबहू छपने वाला क्वेश्चन मेरे भाई। तो इसका मॉडर्न स्टेट जो रहेगा, इसका राइट आंसर बताना है, इसके लेखक कौन थे मेरे भाई। तो मैकाइवर इज द राइट आंसर मेरे भाई। छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं जहां जहां मेरे को लगेगा क्वेश्चन आएगा वहां वहां मैं आपके रोक कर आपकी क्लास में आपको बताऊंगा। द स्टार्ट पुस्तक, स्टेट है मेरे भाई, स्टार्ट इसलिए बोल रहा हूँ, स्टेट लिखा नहीं, बोला नहीं जा रहा मेरे से। द स्टेट पुस्तक लेखक कौन है मेरे भाई, अरस्तु है, ओपनहीमर है, स्पेंसर है, मैकाइवर है। तो मेरे भाई ओपन, द स्टेट मतलब पूरा ओपन है मेरे भाई। जो ओपनहीमर इज द
राइट आंसर रहेगा मेरे लाडले दोस्त, बी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। और आगे चलूंगा। किस देश का सम्राट कहता था मैं राज्य हूं? किस देश का? भैया बात जब चल रही है, फ्रांस का लुई 14वां था जो कहता था मैं ही हूं सब कुछ, मैं ही राज्य हूं, मैं ही भगवान हूं, है। फ्रांस का लुई 14वां कहता था। कौन कहता था? फ्रांस का लुई 14वां मेरे भाई। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार राज्य क्या है मेरे दोस्त, ये बताओ। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार राज्य क्या है, ये आप लोगों ने बताना है मेरे प्यारे साथियों। कि एक समुदाय है, क्या सर्वसत्तात्मक है, क्या कल्याणकारी व्यवस्था है, क्या पारस्परिक सुरक्षा के लिए एक कंपनी है? तो भैया यही आपका राइट आंसर रहेगा। पारस्परिक सुरक्षा के लिए एक कंपनी है। ये हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार कहना था कि राज्य एक क्या है, आपका पारस्परिक सुरक्षा के लिए एक कंपनी है। आगे चलिए मेरे लाडले दोस्त। राज्य बर्बर शक्ति का द्योतक है, किसका कथन था? सीधा सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। स्पेंसर का ये कहना था मेरे भाई। किसका? स्पेंसर का कहना था। सीधा सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आ जाओ। कहता है समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन थे? समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर मेरे भाई। इसका राइटर जो था हर्बर्ट स्पेंसर था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। कहता है स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित सावयव सिद्धांत की निम्न में से कौन सी विशेषता है मेरे भाई? कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जब विशेषता का क्वेश्चन निकलेगा, उपरोक्त सभी आपके एग्जाम में दिया हो तो समझ जाना उपरोक्त सभी आपका 99% सही होगा। राज्य और जीवधारी दोनों का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, तो बिल्कुल सही है। राज्य और जीवधारी दोनों के शरीर में समान संरचनाएं हैं, सही है। राज्य और जीवधारी दोनों की घटक इकाइयों से परस्पर सहयोग और समन्वय पाया जाता है, सही है। बी इज दी राइट आंसर मेरे भाई। आगे चलो। राज्य और जीवधारी में स्पेंसर द्वारा अंतर भी स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से अंतर रहने वाले हैं मेरे भाई? जीवधारी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जबकि राज्य का घटक व्यक्ति का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जीवधारी में जहां चेतना एक सामान्य केंद्र होता है, वहां राज्य में प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग अलग चेतना का केंद्र होता है। दोनों में अवयवों की संख्या तथा स्थान की निश्चितता का अंतर होता है, बिल्कुल सही है। दोनों में अंतर पाया जाता है मेरे भाई। दोनों के स्थान में, दोनों की संरचना में अंतर पाया जाता है। सी इज दी करेक्ट आंसर मेरे भाई। सावयव सिद्धांत की उपयोगिता निम्न में से किससे स्पष्ट होती है? सावयव सिद्धांत की निम्न में से किससे स्पष्ट होती है योग्यता, यह आप बता दीजिए। क्या यह सिद्धांत राज्य और नागरिक की पारस्परिक निर्भरता दर्शाता है? बिल्कुल सही दर्शाता है मेरे भाई, ये दर्शाता है। क्या यह सिद्धांत सामाजिक जीवन की मौलिक एकता पर जोर देता है? हाँ बिल्कुल देता है मेरे भाई। यह सिद्धांत व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता को बताता है? बिल्कुल बताता है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट होगा। एवरेज निकालें मेरे भाई, एक चैप्टर से आपके क्वेश्चन निकलने वाले हैं 30, टॉपिक है 13, 13 दिए 39, 390 एमसीक्यू क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन मेरे भाई। अगर अच्छे से याद कर लोगे एग्जाम क्लियर कर जाओगे, अदरवाइज मेरी तरह भटकते फिरोगे मेरे भाई, ठीक है ना। 400 क्वेश्चंस भी याद कर लोगे तो मैं ये तो नहीं कहता टॉप कर लोगे, टॉप तो नहीं होने वाला, पास ही हो पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं उलझा कर पूछेगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। और मैं ये गारंटी नहीं देता हूं कि जो मैं करवा रहा हूँ सारा ही आएगा, कतई भी नहीं देता हूं। हाँ पास होने वाला जरूर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। विकास, पतन और मृत्यु राज्य जीवन की आवश्यक क्रियाएं नहीं है मेरे लाडले दोस्त, परंतु जीवधारी रचना के जीवन में इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। कथन किसका था? तो ये जेलिनेक ने कहा था। ये किसने कहा था? जेलिनेक ने इसके विषय में ये बात है कही थी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य को राजतंत्र किसने कहा था? कि राज्य जो है वो राजतंत्र है मेरे भाई। ये बात आपका टालकोट पार्सन्स ने कही थी। किसने कही थी? टालकोट पार्सन्स ने, ठीक है मेरे दोस्त। आगे देखो, राज्य को समुदाय की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? कि राज्य जो है वो एक समुदाय है, ये संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? तो मेरे भाई वार्कर लोस्की, इन्होंने भी दी थी। मैकाइवर लिंड्स ने, इसने क्या है, लिंड्से ने भी दी थी, फिंगिस ने भी दी थी, उपरोक्त सभी। क्या तो सीधो लिख दिए और टिक मार दिए और की पट गया होगा है? आगा वही छाप दे लगे डेढ़ो है लंबो लंबो। आगे चलो भाई, चलो मेरे दोस्त,
राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। किसका कथन था मेरे भाई? मिस फोलेट का था, हीगल का था, स्पेंसर का था, मैकाइवर का था। देखो, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये कथन आपका जो था हीगल ने कहा था मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत जबरदस्त बात कहता है हीगल। हीगल तो नागल है। अगला चैप्टर आ जाइए मेरे भाई, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा एक कंसेप्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन। प्यार से क्लास चल रही है, मजा आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, क्योंकि बकवासबाजी मैं ज्यादा करना नहीं चाहता, ज्ञान ज्यादा देना नहीं चाहता। गला खराब हो चुका है, बिल्कुल गला पेन करने लग गया है। कारण है इसके पीछे कि मैं ठंडा जानबूझ के पी रहा हूं, ताकि मेरे छालों पर लगता रहे और जलन से मेरे छाले कम दर्द होते रहे। सबको समान, रुक जा, सबको समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर को मिटाना, सर्वसाधारण की जीवन स्तर को ऊंचा उठाना लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। ये किसने लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दी थी? अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी भैया। ये विचार भैया हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के हो सकते हैं क्या? अमीरों और गरीबों में खत्म कर दो सारा, बराबर करो सारों को, है ये चीजें भैया देश का प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी, जैसे मोदी कहता है कि बेरोजगारी जड़ से उखाड़ दूंगा, भैया वैसे ही है, समझ रहे हो ना? सबके खाते में 10-10 लाख रुपए डाल दूंगा, बेरोजगार भैयों बहनों, बेरोजगारी जड़ से उखाड़ दूंगा। है ग्रेजुएशन वाले बेचारे काम ढूंढ रहे, कहां लगे हैं? चलो भैया आ जाओ। गलती मोदी की नहीं है, नरेंद्र मोदी की नहीं है, गलती हम जैसों की है। बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा भैया यूट्यूब वाला। ग्रेजुएशन किए तुम लोगों ने, पढ़ा, पढ़ाना शुरू करो ना, तुम लोग कोचिंग सेंटर खोलो ना अपने गांव में, छोटे छोटे ट्यूशन करो, बच्चों को पढ़ाओ यार। आजकल जना खना अपना माँ बाप चाहता है हमारे बच्चा पढ़े। लोग 500 ले रहे, तुम 100 रुपए लेना शुरू कर दो, तुम्हारे पास भीड़ लग जाएगी। 50 बच्चे पढ़ाओ, 5,000 बनते हैं यार। 5,000 किसी प्राइवेट स्कूल में लग जाओ, 10,000 रुपए ले। पर अपने वाले मूर्ख लोग है, पता कहाँ लगेंगे? याद तो जाओगा मिस्त्री का ना, सारा दिन मेरा बेटा गई ईंटियां चक्का गा रहे हो, कितना बेटा मसाला बनाना है, 8 एक गो बना दे, ला गया रहेगा 8 एक बठा गया में। कमबक तो डूब गए मर जाओ, या किंग कंपनी के नीचे जाके झक मरा होगा। सच्ची बात बताऊं धने, बहुत है मेरे गांव में। मेरे गांव में मुझे देखते हुए हो गए 10 साल, तैयारी कर रहे हैं पागलों की तरह। और अब तक जो गवर्नमेंट जॉब लगे वो 4 बंदे लगे मेरे सामने। मेरे सामने वैसे तो कई होंगे, मेरे सामने 4-5 बंदे लगे। अगर मान के चलो 2,000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 20 बच्चे लग गए, क्या भादरू वाले काम है क्या? 5 साल हमारे गांव वालों ने मेहनत की मेरे भाई, 2,000 बच्चों ने खूब मेहनत की मेरे भाई, ठीक है ना? 20 बच्चे लग गए 5 साल के अंदर, 5 साल में बाकी किने जाओगे? कुआं में जाओगे? मेरे घर से कॉल हो गया मेरे भाई, और मुझे लगता है मेरी क्लास को यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक मेरा बच्चा रोने लग गया होगा। पूछ लेता हूं मैं अभी। हेलो हेलो, चल आ गया, बस 5 मिनट में पहुंचू मैं। माफ करना मेरे दोस्त, बची हुई क्लास नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। अभी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा आपके सामने जो कॉल सही है, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। और मुझे, मेरे बच्चे की आपको पता ही है तबीयत खराब चल रही है पिछले काफी दिनों से, मेरे भी तबीयत खराब चल रही है, तो मैं मेरे बच्चे के लिए जाना मेरे लिए जरूरी है। तो अभी के लिए इतना ही काफी है। मजा आया क्लास में, आनंद आया। तो मेरे लाडले दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो सच्चाई बता रहा हूँ वो सच्चाई है मेरे भाई, ठीक है? बाकी के इन बच्चों का तुम भी सोचो कहाँ जाएंगे, है ये फिर पड़ोसियों के घर जाएंगे कि तुम घर बना लो, हम तुम्हारे 8 एक का मसाला बनाएंगे। तो मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड नाइट।